लिमिट का ये क्वेश्चन बालक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार इस पैटर्न पर पूछा गया सवाल तुम्हें दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आएगा इसके सॉल्यूशन को देखने में, मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मेरे भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन तुम्हें दिख ही रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पर अगर x को 0 की तरफ टेंड कराया जाए तो a टू दी पावर 0 1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 + 1 + 1 3 और 3 कैंसिल होकर के 1, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा। और जब 0 यहाँ पुट करे 2/0 इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाला लिमिट हमें सॉल्व करना है। ये 1 का पावर इन्फिनिटी है, 1 का पावर इन्फिनिटी है मेरे भाई, है ना। कैसे अप्रोच लगाएं इस क्वेश्चन में, क्या होना चाहिए थॉट प्रोसेस, ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे मेरे भाई। बस एक फॉर्मूला तुम जानते ही होगे अगर लिमिट अच्छे से पढ़े हो, और नहीं जानते हो तो यहाँ सिखा देंगे, और जानते हो तो रिवीजन करा देंगे। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर अगर लिमिट x टेंडिंग टू a रहे और fx टू द पावर gx रहे, मतलब एक फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन रहे, और एट x इज इक्वल टू a पर fx जो है, देखो कंडीशन ये ध्यान रखना है, एट x इज इक्वल टू a पे अगर fx 1 को टेंड करे और gx इन्फिनिटी को टेंड करे, मतलब 1/∞ का अगर फॉर्म बने, तो इसके बदले में मेरे भाई, इसके बदले में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? e के पावर में इसको ले जा सकते हैं। देखो e के पावर में लिमिट x टेंड टू a आ गया, और ये gx को पहले ला देंगे, gx को, और जो बेस था, देखो पावर को पहले ला दिए, और ये जो बेस था इसको 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिए, fx - 1 मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं मेरे भाई। इसका प्रूफ भी है, बड़ा ही आसान प्रूफ है इसका, बड़ा ही आसान प्रूफ है। लॉग के हेल्प से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। आज शाम को इसका प्रूफ भी डाल देंगे, आज शाम को मेरे भाई इसका प्रूफ भी डाल देंगे। प्रूफ डालाने के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में इसका प्रूफ भी तुम्हें मिल जाएगा शाम में। बात क्लियर है ना? इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। अभी भी वीडियो को रोक लो, अच्छे से एक बार इसके बाद ट्राई कर लो, क्योंकि आइडिया तो लग ही गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखना। यहां पर मेरे भाई, यहां पर देखो तो ये 1 का पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, मतलब कि वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो ऐसा किया जाए कि अपने पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये e के पावर में चला जाएगा, और ये जो 2 का पावर x है जो पावर में वो पहले आएगा, और ये जो है इसमें से 1 माइनस होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x बाई 3 -1 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है ना? बड़ा ही आसानी से अब सॉल्व हो जाएगा, देखोगे ध्यान से, बहुत ही आसानी से होगा। e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है यहाँ पे, यहाँ तो 2/x रहने दिया जाए, अभी फिलहाल रहने दिया जाए। ध्यान से देखो कैसे सोचते हैं मेरे भाई मैथ में, ध्यान से देखो, बड़ा आसानी से सोचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 3 आ जाएगा ना, यहीं पर ले लेते हैं, यहीं पर ना हम लोग, यहीं पर मेरे भाई 3 एलसीएम ले लेते हैं। यहीं पर अगर हम लोग 3 एलसीएम ले तो -3 हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो -3 है और यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, तीनों पर -1 करने से कोई दिक्कत? कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला सेट करने के लिए -1 कर लिए, प्लस b टू दी पावर x -1 कर लिए, और प्लस c टू दी पावर x -1 कर लिए। तो यहाँ से -1 3 बार तो -3 बन जाएगा। ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ नीचे में x इंटू 3x है, इसको अगर जरूरत पड़े मेरे भाई तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 इंटू x है, इसको हम 3 इंटू x ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना मेरे भाई, एक ही बात है ना। लेकिन ऐसे लिखने से बहुत फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा, एक फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। ध्यान से देखोगे, ये 2/3 मेरे भाई कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ला दिया जाए, है ना। यहां से देखो अगला स्टेप, ये 2/3 को बाहर ला दिया तो e के पावर में 2/3 हो गया, और लिमिट यहां पर x टेंडिंग टू मेरे भाई 0 हो गया। अब सुनो ध्यान से सुनना, इस x को यहीं पर हम डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हैं ना, यहां भी, उससे कोई फर्क पड़ता है थोड़ी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है मेरे भाई। यहाँ भी x, यहाँ भी x, बात तो सेम है। एलसीएम लोगे तो फिर तो वही बात आएगा। चलो अब एक बात बताओ कि जब हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 इस पर लगाएंगे तो ln a मिलेगा, इस पर लगाएंगे तो ln b मिलेगा, और इस पर लगाएंगे तो ln c मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अपने पास हो जाएगा ln a प्लस ln b, है ना, और प्लस ln c हो जाएगा मेरे भाई। ये 2/3 बाहर हुआ, लिमिट इस पर लगा, फिर इस पर लगा, फिर इस पर लगा, तो ln a प्लस ln b, ln प्लस b हो गया यहाँ पर, सॉरी ln b हुआ मेरे भाई, और फिर प्लस ln c हो गया। कोई दिक्कत? ln मतलब लॉग विथ बेस e,
बात क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, ln a प्लस ln b प्लस ln c को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, e⁻²/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहां पर देखो बेस सेम है, बीच में प्लस है, तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ln abc हो जाएगा, ln abc हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना आसान होते हुए जा रहा है। अच्छा यहाँ से लिमिट अब हटेगा ना मेरे भाई, लिमिट तो हम लोग लगा दिए, लिमिट लगा दिए, यहाँ से लिमिट हट गया। अब देखो ये बात अपने पास आया, ये यहाँ आ गया, एक सेकेंड देखो ये बात अपने पास आया e⁻²/3 इंटू ये वाला इधर आ जाएगा, है ना, इसको थोड़ा इधर ला देते हैं मेरे भाई, ln abc हो गया, ln abc हो गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस 2/3 को यहां ला सकते हैं ना, log के पहले है तो ये हो गया ln abc⁻²/3। अब यहां तुम ध्यान से देखना, इस ln को हम लोग log विथ बेस ई लिख सकते हैं ना मेरे भाई, log विथ बेस ई लिख सकते हैं, लिख दिए। अब तुम log का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हो, log का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर ये और ये मैच कर जाए, मतलब कि log जिसके पावर में हो, अगर वही log का बेस हो जाए, e के पावर में log है और log का बेस भी अगर e है, तो जो आर्गुमेंट है वही आंसर हो जाता है। log का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसे ध्यान रखना, यानी कि इसका आंसर आर्गुमेंट हो जाएगा, मतलब कि abc⁻² हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो था राइट आंसर। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम बहुत ही आसानी से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक एक कंटेंट को पहले खुद से ट्राई करते जाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखते जाओ, तुम्हारा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस अप्रोचिंग पावर बढ़ेगा, क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं वो बेहतर होगा। और इसका प्रूफ हम लोग असम में देखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।